अगर हम सिर्फ आंकड़ों को ही देखें, टोटल वॉल्यूम तक ही सीमित रहेंगे, तो भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों एफपीआई एफआईआई का पैसा अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है। यूं कहने को तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट में 16% से ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं, लेकिन यह शेयर पिछले 13 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर है। एफआईआई की तुलना में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईआई जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज की हिस्सेदारी अब एफपीआई से ज्यादा हो चुकी है। हाल के महीनों में भारी विदेशी बिकवाली भी देखी गई है। सिर्फ 2026 के पहले 4 महीनों में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से 20 बिलियन से ज्यादा रुपए में लगभग 1.9 लाख करोड़ निकाल चुके हैं। मार्च 2026 में एफपीआई इक्विटी असेट्स लगभग 10 लाख करोड़ रुपए घट गए थे। यूं आंकड़ों के लिहाज से भारत अब भी दुनिया के सबसे बड़े इमर्जिंग मार्केट में है। विदेशी निवेशक अभी भी बैंकिंग, आईटी, फाइनेंशियल्स और लार्ज कैप कंपनियों में भारी निवेश रखते हैं, लेकिन फर्क साफ है पहले और अब के इन्वेस्टमेंट पैटर्न में। अब भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स और एसआईपी मनी मार्केट को ज्यादा सपोर्ट दे रहा है। लेटेस्ट आउटफ्लो डेटा को अगर देखें तो करंट सिचुएशन ये है कि 2026 के पहले 4 महीनों में ही विदेशी निवेशक 1.9 लाख करोड़ निकाल चुके हैं। सिर्फ मार्च 2026 में 60,847 करोड़ निकले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड मंथली आउटफ्लो है। मतलब 2026 अभी खत्म भी नहीं हुआ और आउटफ्लो ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल पर है। अब अगर इसे पिछले साल 2025 से भी कंपेयर करें तो 2025 में टोटल आउटफ्लो रहा था 1.6 लाख करोड़ के आसपास और 2026 के शुरू के 4 महीनों में ही यह नया रिकॉर्ड बन चुका है। डेटा पॉइंट्स साफ दिखा रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट से आउटफ्लो स्पीड बढ़ रही है और फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्रेसिवली पैसा निकाल रहे हैं। हाँ, यहां पर यह रियलिटी चेक जरूरी है कि इतने बड़े आउटफ्लो के बावजूद इंडियन मार्केट क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डीआईआई प्लस रिटेल पैसा डाल रहे हैं। डोमेस्टिक बाइंग ने कई बार फॉरेन सेलिंग को एब्जॉर्ब भी किया है, लेकिन 2 लाख करोड़ पर ईयर का आउटफ्लो अब नॉर्मल बनता जा रहा है। तो क्या इंडिया ग्रोथ स्टोरी खत्म हो रही है या बस ग्लोबल मनी रोटेट हो रहा है?